कहानी सुनने के बाद आपको शायद अंधेरे में रहने से भी डर लगे। जहाँ रात सिर्फ 8 घंटे की होती है वहीं जिंदगी चलती है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा शहर है जहाँ अगले 30 दिन तक सूरज नहीं निकलता और इस अंधेरे में छुप के आते हैं कुछ ऐसे भयानक इंसान जो सिर्फ इंसानों का खून पीते हैं। ये कहानी है 13 डेज ऑफ नाइट, एक खौफनाक कहानी जहाँ रोशनी का मतलब जिंदगी है और अंधेरे का मतलब मौत है। कौन सा और स्नैक्स उठा लिए क्योंकि आज की कहानी का आगाज होता है। रावो में एक इंसान की एंट्री होती है जो बहुत ज्यादा ही गंदा होता है और उसकी आंखों में खौफ होता है और वो अपने सामने एक अबैंडन्ड जहाज को गौर से देख रहा होता है। उसके बाद वो आगे जाता है तो चारों तरफ बर्फ की सिर्फ चादरें होती हैं और रात के अंधेरे में वो घुस जाता है ब्रावो अलास्का में। उसके शहर में आते ही बहुत अजीब सी चीजें होने लगती हैं। जब शेरिफ एबन और उसका डिप्टी बिली पेट्रोल कर रहे होते हैं तो वो एक बर्न खड्डा देखते हैं और वहाँ सब सैटेलाइट्स, फोन, रेडियो टावर्स और इंटरनेट इक्विपमेंट को किसी ने जानबूझ के बुरी तरह से जला दिया होता है। उन दोनों ही शेरिफ को ये बात समझ नहीं आ रही होती आखिरकार ये सब कुछ कर कौन सकता है। फिर हम देखते हैं आखिरी सूरज उस शहर का। आगे के 30 दिनों तक कोई सूरज नहीं होगा। वहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होगा और नहीं खत्म होने वाली रात। वहाँ मिलते हैं इबन की सेपरेट वाइफ्स जो एक फायर फाइटर है, उसका नाम स्टेला है। टाउन के अंदर किसी काम से आई हुई होती है और उसको फौरन से एयरपोर्ट की तरफ जाना होता है। और दूसरी तरफ ब्रावो अलास्का के काफी सारे शहरी अपना घर बार छोड़ के वहाँ से जा रहे होते हैं क्योंकि हर बंदा 30 दिन तक अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सभी अपने प्यारों से मिल रहे होते हैं। शायद ये आखिरी दफा हो कि वो उनसे मिल रहे हो क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे। कोई शहर के सारे स्लीट डॉग्स को बहुत बेरहमी से कत्ल कर रहा होता है, उनका गला पूरा बेरहमी से काट देता है। तरफ एबन एक ट्रक ड्राइवर को फाइन देता है क्योंकि उसके ट्रक से ऑयल गिर रहा होता है। आप ये ट्रक ड्राइवर याद रखेगा क्योंकि आगे चल के इसका बहुत अहम रोल होगा इस कहानी में। इस टाइम उसका रेडियो बजता है और उसको इतला दी जाती है कि इस शहर के सारे स्लीट डॉग्स को कोई बहुत बेरहमी से मार रहा है। दूसरी तरफ स्टेला तेजी से गाड़ी चला के जा रही होती है क्योंकि उसको फ्लाइट मिस नहीं करनी। अगर उसने फ्लाइट मिस कर दी अगले 30 दिन तक वो इस टाउन में फंस जाएगी। पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका एक बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रक के साथ। उसको कोई ज्यादा चोट तो नहीं आती पर उसकी गाड़ी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। अला जल्दी से इबन को फोन करती है हेल्प मांगने के लिए ताकि वो उसको एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर दे। इबन मना कर देता है कि मैं नहीं आ सकता। वो अपने डिप्टी को बिल्ली को उसके पास भेज देता है हेल्प करने के लिए और वो स्लीट डॉग्स का केस इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है उन कुत्तों को बहुत बेरहमी से किसी ने मारा हुआ होता है। कुत्तों के ऑनर से बात करता है कि आपको पता है सब किसने किया। वो कहता है हमें नहीं पता ये सब कौन कर रहा है। इबन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आज से पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इबन जब वापसी पुलिस स्टेशन जाता है तो अपनी दादी और भाई से मिलता है। दादी बताती हैं कि विल्सन का फोन आया था और ऑयल फैक्ट्री के अंदर कुछ मसला है। दूसरी तरफ बिली स्टेला को एयरपोर्ट तक तो छोड़ देता है पर फ्लाइटें ऑलरेडी वहां से जा चुकी होती हैं और अगले 30 दिन तक स्टेला वहां फंस चुकी है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है दूसरा। इबन जब ऑयल फैक्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है तो विल्सन बताता है कि उसके हेलीकॉप्टर के सारे मेजर पार्ट्स किसी ने उस मशीन के अंदर डाल दिए। सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है इस टाउन में और किसी को कुछ नहीं पता। इबन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ टाउन के इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में एक आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। उठने के लिए खड़ा होता है पर अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है। जब वो बाहर आकर देखता है तो कुछ लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसका सारा खून पी जाता है। यहाँ से पहली हत्या होती है इस टाउन के अंदर। दूसरी तरफ ब्रावो के डिनर टेबल पे वही स्ट्रेंजर बैठा हुआ होता है और वो वेटर के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। कहता है कि मुझे रॉ मीट दो, यानी कि कच्चा गोश्त। और इबन वहाँ आ जाता है जिसके साथ उसकी बहस हो जाती है। इतने में स्टेला भी वहाँ आ जाती है और वो फौरन से उसको गन पॉइंट पे ले लेती है। उसके बाद इबन उसको फौरन से अरेस्ट करके जेल ले जाता है। टाउन के अंदर हत्याओं का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। कुछ फैक्ट्री वर्कर्स अपने घर जा रहे होते हैं तो वो तीनों आपस में मस्तियां कर रहे होते हैं पर अचानक से एक हवा का झोंका आता है और एक फैक्ट्री वर्कर को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उसका नाम पुकार रहे होते हैं और अचानक से उसकी बॉडी ऊपर से गिरती है और वो पूरा खून में लथपथ होता है। वो देख के वो दोनों वहां से बहुत तेजी से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ इबन जब उस आदमी से इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये तुम सब मरने वाले हो क्योंकि मेरे मालिक अब आ चुके हैं। कि ये बात कहते ही पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है कि मानो कि मौत आ चुकी है। इबन डिसाइड करता है कि मैं जाके चेक करता हूँ
इलेक्ट्रिक ऑफिस में कि क्या मसला है। जब वहाँ पहुंचता है उसको कुछ ठीक नहीं लगता, वो फौरन से अपनी वेपन बाहर निकाल लेता है और उसके बाद उसको ढूंढने लगता है। और जैसे ही वो अपनी टॉर्च जलाता है वहाँ उसको बहुत सारा ब्लड नजर आता है और वो फौरन से लाइट ऊपर की तरफ करता है तो वहाँ उस इंसान की डेड बॉडी होती है जिसका पूरा खून चूस लिया होता है। इबिन फौरन उससे वहाँ से निकलता है और रेडियो की मदद से पूरे टाउन को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि जिसके पास बैकअप जनरेटर है फौरन से जनरेटर ऑन कर लें और अपनी वेपन्स तैयार रखें और घर के अंदर ही रहें। पूरे शहर में डर का माहौल बन जाता है। वो कहता है सब अपने घरों पर जाएं और अपने आप को सेफ रखें। अब शहर में मौत का खेल स्टार्ट हो गया है। दिखाया जाता है कि इंसान वेपन लेके बैठा होता है और उसकी वाइफ किचन में खाना बना रही होती है। अचानक से शीशा टूटता है और एक आदमी अंदर घुसता है और उसकी बीवी को अपने साथ लेके शीशे से बाहर चला जाता है। पर वो शैतान इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उसकी बीवी को ले जाता है और वो बेचारा नहीं बचा पाता। स्ट्रेंजर उन लोगों को जेल के अंदर डरा रहा होता है। जे डर जाता है और उसके पास जाता है और अचानक से वो उस पर हमला कर देता है। पर उसी टाइम इबन वहां आ जाता है और फौरन से उसको गोली मार देता है। वो फौरन से उस आदमी को सलाखों के साथ बांध देता है और कहता है ये सब कौन कर रहा है। तो वो आगे से कहता है ये सब तुम्हारी मौत है। कहता है कि मैं बाहर जाके देखता हूँ कि टाउन के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। अचानक से इबन को कुछ नजर आता है। वो कहता है स्टेला गाड़ी रोको, मुझे कुछ नजर आया। जैसे ही बाहर उतरता है स्टेला दूरबीन की मदद से कुछ देख लेती है कि फौरन से उसको कहती है कि गाड़ी के अंदर बैठो। फौरन से वहां से गाड़ी निकालती है पर उसी टाइम एक इंसान उनकी छत पे खुद जाता है। वो जोर जोर से छत को मार रहा होता है। इबन उसको फायर भी करता है पर उसको कोई असर नहीं होता। टाइम स्टेला जोर से ब्रेक दबाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उनको भागने का मौका मिल जाता है। जब वो वापस टाउन के अंदर पहुंचते हैं तो टाउन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। आग लगी हुई होती है गाड़ियों के अंदर। फिर फौरन से पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है। जब वो वहाँ पहुंचता है तो चारों तरफ सिर्फ खून ही मिलता है उसको। फिर उस स्ट्रेंजर से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, कहाँ है मेरा भाई और मेरी दादी। कुछ जवाब नहीं देता और इबन बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो उसको मारने ही वाला होता है पर स्टेला उसको रोक लेती है। आखिरकार वो शैतान सारे सामने आ जाते हैं। उनका लीडर होता है मार्लो और वो कहता है कि जब शिकार करो उसके बाद उसका सर धड़ से अलग कर देना वरना वो हम जैसा वैम्पायर बन जाएगा। टाउन के बहुत सारे शहरी रेस्टोरेंट के अंदर जाके छुप जाते हैं और सारे बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और वहां पर जे भी होता है। मार्लो और उसकी गैंग पूरे शहर के हर घरों में घुस रही है। पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई और पूरे शहर में लोग इधर उधर भाग रहे हैं, चीख रहे हैं और पूरा शहर खून से लथपथ हो चुका है। इबिन और स्टेला रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उसका भाई वहीं है। वो देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। इबिन कहता है हम लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं छुप सकते, हमें कहीं और जाना होगा। तो वहाँ बैठी हुई एक लड़की कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के घर में एथिक है, हम लोग वहाँ जाके ऊपर छुप सकते हैं। तो इबिन चार्ली को कहता है तुम इन सबको वहाँ लेकर जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा और मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ जरूरत का सामान। इबिन और स्टेला बाहर चले जाते हैं कुछ जरूरत का सामान लेने के लिए। अचानक से वो शैतान उन पर हमला कर देते हैं। वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो पूरी गाड़ी अपने हाथों से उठा लेते हैं। एक को इबिन मार भी देता है पर मार्लो आ जाता है और उसकी गन छीन लेता है। ये स्टेला का और इबिन का हो सकता है आखिरी दिन हो पर ऐसा नहीं होता और उसी टाइम एंट्री हो जाती है उस ड्राइवर की और वो तेजी से गाड़ी उनके अंदर घुसेड़ देता है। स्टेला को और इबिन को वो ड्राइवर बचा लेता है पर मार्लो उनको बहुत गुस्से वाली आंखों से देखता है। वो अपने आप को बचते बचाते आखिरकार उस एथिक वाले घर में पहुंच जाते हैं और चार्ली ऑलरेडी वहां होता है उन सबको लेकर। और शहर का हाल बहुत बुरा हो जाता है। जगह जगह लाशें पड़ी हुई हैं और पूरा शहर खून से लथपथ है। सब जाके उस एथिक के अंदर छुप जाते हैं और सभी बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो लोग हैं क्या। सब एक ही बात कह रहे होते हैं कि हमने उनको गोलियां भी मारी पर उनको कुछ हुआ ही नहीं। इबिन कहता है रात भर एक इंसान पहरा देगा और हम लोग यहाँ सारा ज़रूरत का सामान भर लेंगे। ये हमारा शहर है और हमें पता है यहाँ के सारे रास्ते, उनको नहीं पता। दूसरी तरफ मार्लो जेल में जाके उस इंसान से मिलता है जिसने ये सब कुछ उनके लिए किया होता है और जो अपेंडेंटशिप के अंदर उनको यहाँ तक लेकर आता है। असल में मार्लो ने वादा किया था कि तुम एक दफ़ा मुझे यहाँ तक ले आओ उसके बाद मैं तुम्हें वैम्पायर बना दूंगा, पर मार्लो उसको मार डालता है और अपने वादा तोड़ देता है। अंदर एथिक का माहौल ख़राब होने लगता है। कहते हैं हम लोग यहाँ इस तरह से नहीं बैठ सकते वरना वो लोग हम लोगों को ढूंढ लेंगे, हमें कुछ करना होगा। वो लोग आपस में लड़ने लग जाते। तब इबिन कहता है ठीक है हम लोग पहले स्टोर जाएंगे, वहाँ से ज़रूरत का सामान लेंगे, उसके बाद ऑयल फैक्ट्री की तरफ जाएंगे। इसी तरह से एटिक में रहते हुए 7 दिन गुजर जाते हैं। मार्लो चाल चलता है एक औरत को भेड़ बना के सड़क पे मदद के लिए कार लगवा रहा होता है, पर इबिन ये सब देख लेता है कि उसके साथी ऊपर छतों पे चढ़े हुए हैं
जब उसकी आवाज़ सुन के कोई बाहर नहीं आता तो मार्लो और उसके साथी उस लड़की को बहुत बेरहमी से मार देते हैं। इबिन उसको बचाने के लिए जाता है पर वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। अचानक से उसकी नज़र पड़ती है कि जॉन अपने घर के नीचे छुपा हुआ है। इबिन उसके पास जाता है तो देखता है कि जॉन भी अब वैम्पायर बन चुका है और वो इबिन पे हमला कर देता है, पर इबिन अपनी जान बचा के उसकी गर्दन उड़ा देता है। जैसे तैसे करके इबिन वापसी घर आ जाता है। मार्लो जॉन की लाश भी देख लेता है और वो ये भी देखता है कि वो वैम्पायर बन चुका था। एक में आराम कर रहा होता है, स्टेला की आंख लग जाती है जिसका फायदा वो अंकल उठाते हैं और वहां से फौरन से बाहर निकलने लगते हैं। स्टेला और उनका बेटा उनको समझा रहा होता है पर वॉशरूम के बहाने से खिड़की के जरिए बाहर निकल जाते हैं। उनका बेटा स्टेला को धक्का देके वहां से भाग जाता है और इतने में इबिन की आंख खुल जाती है आवाज से। इबिन फौरन से नीचे आन के स्टेला से पूछता है कि क्या हुआ है। फिर अचानक से मौत की दस्तक देता हुआ एक वैम्पायर घर के अंदर आ जाता है। वो चारों तरफ से घर देख रहा होता है पर बाहर से उसको स्मेल आती है और वो फौरन से बाहर निकल जाता है। वो बाहर अपने डैड को जोर से आवाजें लगा रहा होता है पर उसी टाइम एक वैम्पायर आता है और उसको खींचता हुआ ले जाता है अपने साथ। आखिरकार 7 दिन बाद वो दिन आ जाता है जब तूफान आया होता है। तो इबन डिसाइड करता है कि अब हम लोगों को सबको स्टोर की तरफ जाना होगा और वो सभी स्टोर के अंदर दाखिल हो जाते हैं पर वहाँ उनका इंतजार कर रहा होता है कोई भयानक सी चीज। पहुंचने के बाद अपनी जरूरत की चीजें उठा रहे होते हैं ताकि वहां से वो ऑयल फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ सके। किसी बच्ची एक इंसान का बहुत बेरहमी से खून पी रही होती है। वो देख के फौरन वहां से भाग जाते हैं और जाके इबिन को बताते हैं सारी बात। अचानक से वो बच्ची तेजी से भागती हुई आती है, इबिन को धक्का देती है और चार्ली के ऊपर खुद पड़ती है। चार्ली को बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। वो किसी तरह वो दोनों मिलके उस बच्ची को काबू कर लेते हैं और जे को कहते हैं कि हमें कुल्हाड़ी दो, पर जे उस लड़की पे खुद ही वार कर देता है और उसका गला काट देता है। अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वो बच्ची अब इंसान नहीं रही। वहां उनको रहते हुए 18 दिन हो जाते हैं और इबिन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऐसी लाइट, सारे वेम्पायर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और तुम लोगों को मौका मिल जाएगा यहाँ से भागने का। ही होता है, वो रोड पे जोर से चीखता हुआ जा रहा होता है। सारे वेम्पायर्स उसको देख लेते हैं। वो फौरन से पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जनरेटर स्टार्ट करता है और वो लाइट लेके गेट के सामने बैठ जाता है। तो ये तरफ जब वो लोग वहां से निकल के जा रहे होते हैं तो एक वेम्पायर खुद जाता है और एक इंसान को अपना शिकार बना लेता है। वो सारे वेम्पायर्स वहां पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं इबिन उनकी तरफ लाइट कर देता है जिसमें से एक वेम्पायर जलना शुरू हो जाती है। पर अफसोस वो फौरन से जाके जनरेटर बंद कर देते हैं। इबिन वहां से फौरन भागता है अपनी जान बचाने के लिए, पर वो वेम्पायर भूखे भेड़ियों की तरह उसका पीछा कर रहे होते हैं। फौरन से स्टेला को इन्फॉर्म करता है। उसके बाद ड्राइवर कहता है कि अब मेरी बारी है। अभी जिस वेम्पायर लड़की को इबिन ने मारा होता है वो मार्लो की गर्लफ्रेंड होती है और उसके बाद मार्लो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर एंट्री होती है हमारे हीरो ड्राइवर की, जो अपना ट्रक लेकर आता है और एक एक वेम्पायर को चुन चुन के मार रहा होता है। वो बहुत सारे वेम्पायर्स को एक घर के अंदर इकट्ठा करता है और उसके बाद अपने आप को बम से उड़ा देता है। उसने अपनी जान दे दी सबको बचाने के लिए। वापसी स्टेला और सबके पास पहुंचता है तो उस बात का उसको पता चलता है कि चार्ली को उस बच्ची ने काट लिया था जिसकी वजह से वो वेम्पायर बन चुका है। बहुत बड़ा बोझ लेके इबिन को चार्ली को मारना पड़ता है। वहाँ रहते 27 दिन गुजर जाते हैं। खाली 3 दिन बचे हैं सूरज के निकलने में। जब खिड़की के पास जाके खड़ा होता है तो सामने वाले घर से कोई सिग्नल दे रहा होता है और वो किसी और का घर नहीं, बिली का घर होता है। स्टेला और इबिन जब उसके घर पे जाते हैं तो उसने अपनी पूरी फैमिली को मार चुका होता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को दर्दनाक मौत नहीं देख सकता था, पर वो अपने आप को नहीं मार सका। इबिन को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर वो फिर भी उसकी जान बचा लेता है। तो बचा के वापसी पुलिस स्टेशन आते हैं तो बाकी सब ऑयल फैक्ट्री की तरफ निकल चुके होते हैं। तूफान की मदद से वो तीनों भी जा रहे होते हैं पर अचानक से उनको किसी चीज की आवाज आती है तो वो लोग जाके घर के नीचे छुप जाते हैं। बच्ची सड़क पे चलती हुई नजर आती है जो खून में लथपथ होती है। असल में फिर उन भेड़ियों ने चाल चली है ताकि लोग घर से बाहर निकल जाए उसको बचाने के लिए। सही होता है, स्टेला फौरन से उसकी मदद करने के लिए जाती है पर पीछे से एक वेम्पायर आ जाता है। इबिन स्टेला को पीछे से भेज देता है ताकि वो बच जाए और अपने आप को वेम्पायर के सामने ले आता है, पर बिली उसको छोड़ के वहां से भाग जाता है। बिली हमेशा से गद्दारी करता है और इस दफा उसकी मौत पक्की है क्योंकि एक वेम्पायर ने उसको देख लिया है। इबिन अपनी जान बचाते हुए किसी तरह उस ऑयल फैक्ट्री तक पहुंच जाता। पहुंचने के बाद वो सबसे पूछता है कि स्टेला आ चुकी है, पर स्टेला वहां नहीं। पहुंचने में बिली वहां आ जाता है पर उसके साथ वो वेम्पायर्स भी वहां पहुंच जाते हैं उसका पीछा करते हुए। वेम्पायर बिली को काट लेता है पर इबिन उसको बचाने के लिए आगे आता है तो वो वेम्पायर उस पर भी हावी पड़ता है। और जैसे ही वो वेम्पायर इबिन को उस मशीन में डालने वाला होता है पीछे से बिली आ जाता है
जाता है और उसको धक्का दे देता है। वेम्पायर मशीन के अंदर जाके मर जाता है, पर बिली अपना हाथ एक गवा बैठता है। पैर के काटने की वजह से बिली भी अब वेम्पायर बनने वाला होता है और इसी वजह से इबिन को उसको मारना पड़ता है। फिर स्टेला की अपडेट आती है, वो एक गाड़ी के नीचे छुपी हुई होती है और उसके चारों तरफ वेम्पायर्स घूम रहे होते हैं। बिन कहता है मैं हर हाल में तुम्हें बचा लूंगा, और इतने में वो वेम्पायर्स ऑयल की पाइप्स तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सारी सड़कों पे ऑयल फैलना शुरू हो जाता है। पूरे शहर में आग लगा देते हैं। अब इबिन को स्टेला की फिक्र हो रही है, क्योंकि अगर वो बाहर निकली वो उसको मार देगा, और अगर वहीं रही तो वो जल जाएगी। के बाद इबिन कुछ ऐसा फैसला करता है जो सबको हैरान कर देता है। वो बिली की बॉडी से ब्लड लेके अपने आप को इंजेक्ट करता है ताकि वो वेम्पायर बन सके और उनका मुकाबला करे, ताकि स्टेला बच जाए। चेक करने के साथ ही वो वेम्पायर बन जाता है और वो फौरन से बाहर जाता है और जाके मार्लो के साथ 1v1 करता है। मार्लो को जैसे ही इस बात का आइडिया होता है कि वो वेम्पायर बन चुका है, वो वहां से उसको छोड़ देता है, पर उसी टाइम इबिन उठ के खड़ा होता है और उस पर हावी हो जाता है। मार्लो तेजी से उसके तरफ हमला करने के लिए भागता है। इबिन अपना हाथ उसके मुंह के अंदर घुसेड़ देता है। ठीक है, वेम्पायर्स इबिन से डर जाते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। वह होने लगती है और स्टेला बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि अब इबिन भी जिंदा नहीं रह सकता। वो दोनों जाके साथ सूरज को उगता हुआ देखते हैं और जैसे ही सूरज की किरणें इबिन के लगती हैं, वो फौरन राग में तब्दील होना शुरू हो जाता है और वो एकदम से पूरा राग बन जाती। कहानी इसी तरह खत्म होती है। बहुत दुख भरा एंड था इस कहानी का। पसंद आए तो लाइक लाजमी करेगा, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी अमेजिंग रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।